पर मेन हमारा पर्पस है कि भाई हमें फुल टैंक में घर पहुंचा दे। तो ठीक है, फुल टैंक इस 45 लीटर्स अगर उतने में पहुंच रहे हैं, बढ़िया एवरेज है यार। इसके बाद सो गाइज अभी ना थोड़ा डर का माहौल है। सो डर का माहौल इसलिए क्योंकि हमें रेंज जो है वो दिखा रहा है 150 और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बचा है 192। आप देख सकते हो 192 बचा है। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो गाइज आज का जो व्लॉग है वो टोटली डिफरेंट है। तो आज का जो व्लॉग है वो एक चैलेंज है एंड चैलेंज ये है, तो ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है हमारे पास। तो इसमें कहा जाता है कि ये 1200 प्लस किलोमीटर चल सकती है। तो आज हम पुणे जा रहे हैं एंड इसमें ना आज हम टेस्ट करेंगे इसको कि हमारा घर कुछ 1100 समथिंग है। मैं मैप अभी दिखाऊंगा एंड वो बोलते हैं कि ये 1200 चलेगी। तो आज इसको टेस्ट करते। तो पहले पेट्रोल भरवा लेते ऊपर तक। आज ऑटो कट तक नहीं भरवाएंगे, हमेशा ऑटो कट भरवाते, आज ऊपर तक भरवाएंगे। सो गाइज़ अब हम ना इसको बिल्कुल फुल टैंक कराएंगे ऊपर तक एंड देखते हैं कितना आता है एकदम फुल। सो गाइस सेंसर तो इसका ट्रिगर हो गया है, लेकिन हम पूरा भरवाएंगे। तो देख सकते हैं हमने बिल्कुल ऊपर तक भर दिया है एंड टोटल पेट्रोल जो आया है वो इतना आया है। सो गाइस 1051 है। गाड़ी क्लेम करती है, आपने देखा पूरा हमने ऊपर तक भरवाया है पेट्रोल एकदम। गाड़ी क्लेम करती है 1200 प्लस, ये 1051 है। अब देखते हैं 15 घंटे दिखा रहा है, खैर उतने तो लग ही जाते हैं क्योंकि काफ़ी रुकना पड़ता है। हमारे साथ ये भी है, नीमो भी है। तो अब देखते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार सामान कैसे भरा हुआ है पीछे हमने। सो गाइस आप देख सकते हैं सामान एकदम ऊपर तक है, सब बिल्कुल भर के लेके जा रहे हैं हम, फुल लोडेड जाते हैं। तो काफ़ी वेट भी है एंड इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें 28-29 तक का एवरेज मिले। और जो हमने एसी रखा हुआ है ना वो हमने 20 पे सेट किया हुआ है एंड मोस्ट प्रॉब्ली इतना ही रखेंगे क्योंकि ठंडियों का टाइम है। इसको थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे, बढ़ा रहे हैं तो यहाँ से गर्म हवा आ रही थी इसलिए हमने उसको रखा था, बट जनरली 23, 24 या 22 ऐसे ही रखेंगे। सो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया था। तो ये जो चैलेंज था ये हम करने वाले थे नॉर्मल मोड पे। तो इसमें हमें 3 मोड मिलते हैं, इको मोड मिलता है, पावर मोड मिलता है एंड एक नॉर्मल मोड मिलता है। तो ये जो पूरी गाड़ी हमने चलाई है ना A to Z, इसको हमने चलाया है नॉर्मल मोड पे, नो इको नो पावर मोड, प्रॉपर नॉर्मल मोड पे चलाया है एंड उसी पे पूरा टेस्ट हुआ है। सो गाइज़ हमने फुल टैंक तो भरवा लिया है। मैं आपको एक बार एवरेज का भी दिखा देता हूँ। तो अभी तो जो गाड़ी ने हमें दिया है वो 29.8 kmpl दिया है क्योंकि शहर ही चली है एंड बैटरी पे ही चली है, तो बढ़िया एवरेज निकाल देती है। एंड जो हमें ड्राइविंग रेंज दिखा रहा है वो 872 दिखा रहा है। ये धीरे धीरे अपने आप बढ़ भी जाएगी एंड जो डिस्टेंस कवर होगा वो इसमें कम भी नहीं होगा, तो वो मैनेज कर लेगा उस हिसाब से। अब देखना ये है कि ये कितना चलती है। 1200 क्लेम्ड है, 1200 प्लस एक्चुअली कंपनी क्लेम करती है एंड हमने बिल्कुल ऊपर तक पेट्रोल भरवाया था। तो ऐसा भी नहीं है कि पेट्रोल कम हो या जो भी हो, एंड वो हम देखेंगे। हाँ थोड़ा तो रेंज एंग्जाइटी होती है जैसे इलेक्ट्रिक में होती है, तो एक तरह से हम वो भी जान लेंगे कि इलेक्ट्रिक वालों को कितना रेंज एंग्जाइटी होती है। खैर उनकी अलग चीज़ है क्योंकि उनको ये सब नहीं मिलता ना इतना इजीली, पेट्रोल पंप एंड ऑल। हमें तो पता है कि 50 किलोमीटर का पेट्रोल पंप मिल ही जाएगा एनी हाउ, तो वो भी एक बात है। तो देखते हैं आज गाइस, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा बीच में जैसा भी एवरेज जाएगा। तो गाड़ी का मैं जो मेन चीज़ आपको बता देता हूँ, गाड़ी मैं 80 to 90 रखूँगा। इवन दो समृद्धि महामार्ग में 120 की स्पीड लिमिट है, बट स्टिल मैं इसको 80-90 रखूँगा क्योंकि अगर मैं एक बार 120 पे पहुँचा ना, फिर ये कोई भी गाड़ी हो उतना एवरेज तो दे नहीं पाती है। तो इसलिए मैं इसको 80-90 के अप्रॉक्स रखूँगा। क्रूज़ कंट्रोल भी 80 से 90 के बीच का ही डालूँगा एंड उससे ज़्यादा नहीं लेके जाऊँगा। हाँ एक आध बार अगर 100 टच करने की इच्छा हुई तो कर दूँगा। तो वो तो एक तरह से नियम है कि आप हाईवे पे निकले एक बार 100 टच होनी चाहिए गाड़ी। पर ठीक है, देखूंगा मैं एक बार ही टच करूंगा एंड देन उसके बाद 80-90 पे क्रूज बढ़िया सेट कर दूंगा। तो उससे बैटरी भी अच्छे से यूटिलाइज होगी, ज़्यादा फ्यूल इकोनॉमी भी निकाल पाएंगे हम लोग, इसलिए। सो गाइस गाड़ी अभी आप देख सकते हैं 90.4 पे है एंड हमारी 5 बैटरी हो गई है। अब हम इसको ना स्पीड जो रखेंगे वो अप्रॉक्स कितना रखें, 50 के आसपास रखेंगे और पूरी बैटरी को ड्रेन करेंगे। और इसको हम ना एक काम करते हैं, ईवी पे चलाएंगे पूरा और देखते कितनी चलती है। इसको मैं
इको मोड कर देता हूँ और ईवी मोड ऑन कर देता हूँ। देखो आप देखिए, और ये पूरी चल रही है। 90.4 पे चालू किया था, 90.5 है। और मैं इसमें धीरे धीरे स्पीड बढ़ा के ना क्रूज़ डाल दूंगा एंड फिर देखते कितनी चलती है। अभी तो 32 के आसपास है। कितना क्रूज़ डाला है, अभी तो 35 पे सेट है। ईवी मोड कैंसिल दिखा रहा है। अरे टोल गेट भी आने वाला है, तो देख लेते हैं। अभी तो 35 पे चल रही है, मैं इसको 37 40 पे सेट कर देता हूँ फिर, ठीक है। एंड जो टोल गेट आएगा उस पर भी धीरे ही होगी, तो देखते हैं। 90.4 पे किया था, 90.9 है और अभी 4 बैटरी है। तो जैसी वे आपको दिख रहा है फ्यूल इकोनॉमी वाला, वो जैसी इंजन चालू होगा वो अपने आप ही कम हो जाएगा। तो बढ़िया है, देखते हैं। 91.1, ये देखिए। पूरी 5 बैटरी का टेस्ट है। अब जैसे देखिए थोड़ी सी ढलैया है ना, तो ये बैटरी भी चार्ज कर रहा है। तो बढ़िया, इसमें यही चीज़ अच्छी रहती है। आप देखिए 90.4 ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर हम चला चुके हैं और हमारी बैटरी अभी भी चार्ज ही हो रही है, क्योंकि थोड़ी सी ढलान है। और हम स्पीड इसलिए भी नहीं बढ़ा रहे क्योंकि वो सामने टोल गेट है, तो एक बार वो निकलेगा फिर धीरे धीरे स्पीड इंक्रीज़ करेंगे, तब थोड़ी बैटरी यूटिलाइज होगी। एंड यहाँ पे हेड्स अप डिस्प्ले है, उस पर भी दिख जाता है, तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अब देखिए बैटरी ना बैटरी यूज़ हो रही ना वो, अब ये बैटरी यूज़ होने लगी। तो मेरे ख्याल से देखते हैं कितना चलती है। मेरे ख्याल से पुराने टेस्ट हैं उसमें तो अप्रॉक्स ये 4-5 किलोमीटर चली थी शायद, 5 चली थी। बहुत सारे हैं, अगर आपको देखना हो तो चैनल पे आप में देख सकते हो। हमने ग्रैंड विटारा के काफ़ी डाले हैं। अब मैं थोड़े से ब्रेक लगा लूँ, और ये इको मोड पे ही चल रही है। एंड हमने एसी का टेम्परेचर 22 रखा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। चलो भाई, तो अब जैसे थोड़ा सा बैटरी कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो अगर मैं एकदम से स्पीड बढ़ाऊँगा ना तो ये एकदम से कम हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे इंक्रीज़ करना पड़ रहा है स्पीड। नहीं तो ये एकदम से चालू कर देता है, क्योंकि एनर्जी एकदम कंज्यूम होती है ना। खैर ये पूरा टेस्ट हो जाएगा, आप वीडियो में आराम से देख सकेंगे। देखिए 90.4 पे हमने चालू किया था, 92 हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैटरी है ना, ये आ गई है 3 पे। अब वापस हमने 40 के आसपास स्पीड कर ली है, तो हम वापस से क्रूज़ डाल देंगे। 41 का डाल दिया हमने, ठीक है। खैर पिछली बार हमने 50 पे टेस्ट किया था, इस बार हम 40 पे टेस्ट कर रहे हैं, 50-55 पे। तो मेरे ख्याल से 40 पे ज़्यादा अच्छी चलेगी ये, देख लेंगे। एंड ये देखिए बैटरी कंजम्पशन, तो मैं कोई भी वीडियो कट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो फिर मेरे को कमेंट में आते हैं कि आपने कट किया है, आपने ये किया वो किया, तो ये सही नहीं है, हमें कैसे पता। इसलिए मैं कट वट नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं खुद ही। खैर बहुत बड़ा बन जाता है ना, तो शॉर्ट्स में उतना बड़ा कैसे डालूँ। पहले तो लिमिट थी कि भाई आप 1 मिनट का ही डाल सकते हो। सो गाइस 92.6 मेरे ख्याल से पिछली बार शायद 3 किलोमीटर चली थी, एंड 92.6 है। एंड 2 बैटरी बस बची है। एंड एसी का टेम्परेचर 22 है। एंड हम लोग इको मोड पे ही चला रहे हैं इसको। $92.8, ठीक है। 93 तक 93.4 आ जाएगा, तो मतलब अपना 3 किलोमीटर चल गई। मतलब वही एक फुल इसकी जो बैटरी है वो आपकी 3 किलोमीटर चला सकती है। बट ये स्पीड आप देख सकते हैं बहुत कम ही स्पीड पे चलती है, बट ठीक है, शहर के हिसाब से इट इज़ गुड, उतना चल जाए। 2 बैटरी है अभी भी। जैसे ही ये ऑन होएगा, मैं यहीं रखता हूँ, जैसे ही ऑन होगा ना, तो वो जो 50 किलोमीटर पर लीटर दिखा रहा है वो एकदम से कम हो जाएगा, क्योंकि इंजन यूटिलाइज होएगा। 93.2, हाँ ठीक है। 3 किलोमीटर चलिए अपनी पूरी, या फिर यहाँ रखता हूँ तो आप और अच्छे से देख पाएंगे।
काफ़ी देर चल जाती है। ठीक है, 4 मतलब 3 किलोमीटर प्रॉपर चल जाती है। ये देखिए गाइस 93.4 हो गया है, तो 3 किलोमीटर पूरे हो गए हैं इसके। और अभी भी ये इलेक्ट्रिक पे ही चल रही है विथ एसी। और ऐसा नहीं है कि एसी में कोई डिफरेंस आया हो, एसी प्रॉपर वर्क कर रहा है इलेक्ट्रिक पे भी। तो ठीक है, अच्छा है, ये बेस्ट फीचर है। मेरे ख्याल से गाड़ियाँ हाइब्रिड ही आनी चाहिए। इलेक्ट्रिक के पहले इन लोग को हाइब्रिड निकालना था, फिर इलेक्ट्रिक आए तो मच बेटर रहता है, क्योंकि रेंज एंग्जाइटी नहीं रहती उसमें। एंड आप देख सकते हैं 93.7 एंड गाड़ी अभी भी बैटरी पे ही चल रही है एंड स्पीड इज़ 41 एंड एवरेज भी देख सकते हैं आपने, इसने हमें 25.7 का दिया है 94 किलोमीटर्स पे। एंड हमने ये हो गई 93.9। ओह वाओ, 4 किलोमीटर चल जाए, ऑलमोस्ट चल जाएगी। 94 हो गया है, ये इंजन चालू हो गया गाइस, 94 चली है, तो ऑलमोस्ट 4 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर से ज़्यादा, तो बहुत ही बढ़िया है। ये चीज़ बेस्ट है, इतना चल रही है, बहुत अच्छी बात है। चलते हैं, मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा कैसा क्या रहा। क्रूज़ बंद करें, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं, काफ़ी स्लो कर दी थी, तो अब देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है। अब जैसे थोड़ा सा ना यहाँ पे ढलान वगैरह है, तो यहाँ पे अब हमारी जो गाड़ी है वो चार्ज करेगी अपनी। ये देखिए चार्ज होना चालू हो गई, 2 पे फिर आ गई, तो ये चीज़ इसकी बहुत अच्छी है। बट हाँ, इसको अब नॉर्मल मोड पे डालते हैं, हो गया इको मोड। अच्छा खैर काफ़ी ढलान है तो इसी पे ही चलने दो, ठीक है। मिलते हैं गाइस, मैं आपको बताऊंगा, अपडेट करता रहूँगा कैसा क्या है। जो हमारा चैलेंज है वो तो अभी बढ़िया चल रहा है, 25.7 885 की रेंज दिखा रहा है। दो हमारा जो ये है क्या बोलते डेस्टिनेशन है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कितने पे है। सो जो हमारा डेस्टिनेशन है वो 950 के आसपास है और हमें 887 की रेंज दिखा रहा है। तो देखते हैं कैसे क्या मैनेज होता है, फिर मैं आपको अपडेट करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं ये चैलेंज फेल ना करूँ, बट कह नहीं सकते। सो गाइस, मैंने आपको जैसे अभी दिखाया था कि हम लोग ढलान से उतर रहे हैं और मैंने एक्सीलेटर बिल्कुल नहीं दिया, गाड़ी पूरी चार्ज हो गई है गाइस, ये आप देख सकते हैं, पूरी चार्ज हो गई है। तो ये चीज़ अगर वो वहाँ पे थोड़ा और आगे आता ना और ये चार्ज वार्ज हो जाती, अरे क्या बढ़िया रेंज निकाल के देती। हाँ फुली चार्ज। अब बैटरी यूटिलाइज होगी। गाड़ी अभी कितने पे चल रही है, 65 70 पे चल रही है, 70 पे चल रही है, बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ। गाड़ी आप देखिए 70 पे चल रही है अप्रॉक्स और पूरी बैटरी पे, देखिए, तो बढ़िया है। इवन आप 70 80 पे हो, रोलिंग पे हो, गाड़ी आराम से बैटरी पे चल जाती है अगर ज़्यादा ताकत नहीं लग रही हो तो। सो गाइस, हमको चले हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे तो नहीं बोलेंगे, 1.5 घंटे हो गए। 100 किलोमीटर हमने चला दी है एंड हम लोग थोड़ा सोचे कि रुक जाते हैं, नीमो को सुसु करवा देते हैं, क्योंकि बहुत देर से वो भी बैठा हुआ है और पता रहता नहीं है, तो थोड़ा कूकू कर रहा था, तो सोचा कि थोड़ा सा रुक जाते हैं। हमारा भी स्ट्रेचिंग ब्रेक हो जाएगा एक छोटा सा। तो जब आप डॉग के साथ जाएं तो आपको थोड़ा तो रुकना पड़ता है, वो तो नॉर्मल है, क्योंकि उनको भी थोड़ा स्ट्रेच वेच करना पड़ता है, क्योंकि जनरली इसकी आदत है थोड़ा दौड़ने वौड़ने की। अभी हमने एकदम रोक दिया है, गाड़ी में बैठा दिया है, तो दौड़ वौड़ नहीं रहा है, तो थोड़ा सा चल ले, देखते हैं। वो देखिए तो चल रहा है मस्त, अपना थोड़ा सा यहीं पे वॉक कर लेगा, छाएँ भी है। सो गाइज़, हमने 120.5 किलोमीटर चला दिया है गाड़ी एंड अभी हमको 893 की ड्राइविंग रेंज दिखा रहा है एंड जो हमें एवरेज दिया है अभी 26.6 का दिया है, विच इज़ अमेजिंग। गाड़ी हमने 85 के ऊपर नहीं लेके गए हैं, तो मैक्सिमम हमने इसको 80 तक या 70 to 80 रखा है, ठीक है। बहुत बढ़िया एवरेज दिया। जनरली क्रूज़ कंट्रोल डाल देते हैं 70-75, जो मिलता है उतने पे डाल दो, और थोड़ा बहुत इसी से एक दो पॉइंट ऊपर नीचे करते रहते हैं हाथ से ही। जैसे ट्रैफिक आ गया तो फिर ब्रेक मार देते हैं, तो गाड़ी अपने आप धीरे हो जाती है। बाकी अदरवाइज़ तो बढ़िया चल रहा है एंड एवरेज वाइज बहुत बढ़िया है। तो गाइज़, हम लोग करीब अभी 12 बजने वाला है एंड फिर हम दूसरी बार रुक गए हैं नीमो को थोड़ा सा घुमा दे। एंड ना ये जो जगह है स्पेसिफिकली ये पेच वाला एरिया, मैं आपको एक बार जगह दिखा देता हूँ। तो ये जो जगह है ना,
ऐसी कहीं हम लोग हमेशा जब भी पुणे जाएंगे यहाँ ज़रूर रुकेंगे। आज थोड़ा लेट है तो ये जो जगह है हम एक बार ज़रूर रुकते हैं। एग्जैक्टली सेम प्लेस नहीं होती बट ऐसी टाइप की सिमिलर प्लेस रहती है, वो याद नहीं रहती कहाँ रुकते थे, हर बार थोड़ा डिफरेंट हो जाता है बट ज़रूर रुकते हैं। तो हम भी थोड़ा पी ब्रेक ले लेते हैं एंड थोड़ा स्ट्रेचिंग वेचिंग भी कर लेते हैं। ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर के आसपास चला दिए, नागपुर आने वाला है बस। एंड फिर गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, वो आपने देखा ही होगा। अभी भी 28 का एवरेज दे रही है, थोड़ी आवाज़ है बट अभी भी 28 का एवरेज दे रही है, बढ़िया चल रही है गाड़ी। हाँ, समृद्धि महामार्ग में देखना पड़ेगा। खैर हम लोग इस बार थोड़ा लेट पहुँचेंगे क्योंकि थोड़ा घर से भी लेट निकले थे एंड फिर थोड़ा हम धीरे भी चला रहे हैं, भगा नहीं रहे, आराम से पहुँचेंगे। एंड नीमो भी है तो थोड़ा रुकना पड़ता है। मिलता है आपको, फिर बताएंगे अपडेट करके। ये देखिए नीमो जा रहा है, सुसु कर लेता है अपना। कर भी ली, अरे बाप रे। सो गाइस आप देख सकते हैं 267.5 किलोमीटर्स, ऑलमोस्ट हम नागपुर के आउटर पे हैं। एंड जो हमें एवरेज मिला है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो जो हमें एवरेज मिला है वो हमें मिला है 267 के लिए 28.1 का, बहुत ही बढ़िया माइलेज। एंड हमने जो गाड़ी चलाई है वो 70, 75, 80, एक दो बार 90, 95, 100 तो टच नहीं करी अभी तक। 95 मैक्स गई है, वो भी एक ही बार गई है। एंड अदरवाइज़ हमने वही 80, 85 मैक्सिमम उसी रेंज में रखा है, 80 से 90 के बीच में। बहुत ही बढ़िया चली, एवरेज एक नंबर दिया हमने, काफ़ी बैटरी का यूटिलाइजेशन भी किया। एंड बस अब थोड़ा देर से रुकेंगे, अगर कोई चाय वाय मिल जाती है जिसकी चांसेस थोड़े कम है तो थोड़ा भोजन की प्रक्रिया करें और थोड़ा इसको भी दे दें। वैसे तो इसको सुबह हम खिला आए थे एंड बट स्टिल एक दो रोटी दे देंगे तो इसकी भी थोड़ी मंचिंग हो जाएगी। वैसे हमारे साथ जो हम थोड़ा बहुत मंचिंग कर रहे हैं तो नज़र लगा लेता है एंड खाता है, तो ज़्यादा मीठा देना नहीं चाहते बट हाँ खा रहा है। तो फिर चलते हैं, इसको भी थोड़ा वो पानी वानी भी पिला देंगे एंड फिर आपको दिखाएंगे। एंड मेरे ख्याल से समृद्धि महामार्ग का मेन है कि उधर पे क्या एवरेज मिलता है। वैसे उधर पे भी हम आई डोंट नो 70s पे चलाएंगे कि नहीं, नॉट एट ऑल, आई डोंट थिंक सो, बट हाँ 80 से 90 के बीच में रखेंगे। मोस्ट प्रॉबेबली मैं सोच रहा हूँ 85 पे सेट कर दूँ। तो देखेंगे वहाँ जाके क्या होता है एंड कितना एवरेज मिलता है हमको। अगर 26 भी मिला तो नॉट बैड एट ऑल, अगर हम जहाँ पहुँच जाएँ पुणे हम 26 भी मिले। पर मेन हमारा पर्पस है कि भाई हमें फुल टैंक में घर पहुँचा दे, तो ठीक है। फुल टैंक इस 45 लीटर्स, अगर उतने में पहुँच रहे हैं बढ़िया एवरेज है यार। इसके बाद सो गाइस जब इतना अच्छा माइलेज दे रही है, 28 किलोमीटर्स पर लीटर का माइलेज दे रही है, मैं सोचता भी हूँ कि अगर कभी गाड़ी चेंज वेंज करनी हो, जैसे आपको पता हो हमारे पास एक इग्निस भी है, तो कभी अगर चेंज वेंज करना हो अगर गाड़ी, तो फिर लगता है यार क्यों चेंज करूँ मैं गाड़ी, जब ये मेरे को इतना अच्छा माइलेज दे रही है। मेरे को तो कभी दूसरी गाड़ी अगर मैं लूँगा जिसमें ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं है, वो 14-15 का एवरेज देगी, मेरा तो मन ही नहीं करेगा उसको चलाने का। मेरा तो मन करेगा भाई ये जब इतना बढ़िया एवरेज दे रही है मैं ये क्यों ना चलाऊँ। 14-15 इज़ बहुत कम होता है 28 के सामने, अगर आप देखो तो भले कितना भी पावर हो इसमें कम है, बहुत अच्छी पावर देती है अभी। एंड इसको चलाने के बाद टू बी वेरी ट्रू मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कोई और गाड़ी लेने का भी, क्योंकि हाँ हाइब्रिड होगी डेफिनेटली मैं ले लूँगा, तो अगर हाइब्रिड नहीं है मन ही नहीं करता बिल्कुल लेने का। जैसे मैंने सोचा हुआ है कि अगर थोड़े टाइम में इग्निस को भी चेंज करना है, क्योंकि उसको भी 5 साल हो गए एंड ज़्यादा चलती नहीं है, तो या तो रखेंगे, अगर चेंज वेंज किया तो कभी हाइब्रिड ही लूँगा। जैसे फ्रॉन्क्स की हाइब्रिड आने वाली है तो मैं फिर शायद सोच रहा हूँ कि वही लूँगा, अदरवाइज़ मैं नॉर्मल तो नहीं ले पाऊँगा हाइब्रिड के अलावा। हाँ एक टाइम पे इलेक्ट्रिक भी ले सकता हूँ बट उसकी रेंज एंग्जाइटी है, वो आप शहर के लिए ठीक है। अदरवाइज़ जो हम अभी रास्ते पे आए हमें एक भी ऐसा ईवी स्टेशन नहीं मिला कि जो चल रहा हो। हाँ ईवी लगा हुआ है बट जो चालू है वो तो नहीं मिला हमें कुछ। सो गाइज़ हमने 313 कर दिया है किलोमीटर एंड जो हमें माइलेज मिली है 27.8 की मिली है। एंड हम लोग समृद्धि महामार्ग पे आ चुके हैं।
तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्राइविंग रेंज 780 दिखा रहा है, तो 780 दिखा रहा है। एंड जो हमें जाना है वो है करीब 743। तो अब देखते हैं, इसमें भी हम स्पीड मेंटेन करेंगे। अब हम थोड़ा सा रुके हैं, अभी रुक जाते हैं, पेट्रोल पंप है वहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे रुक गए हैं, पीछे भी लोग रुके हुए हैं। तो थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं पहले एंड नीमो को घुमा देते हैं, फिर चलते हैं। ये तो सिर्फ 2 ही बार ख़त्म हुए हैं, बहुत ही बढ़िया माइलेज, मज़ा आ गया। सो गाइस आप देख सकते हैं हमने 27.8 का माइलेज निकाला है एंड हमने इसको ना क्रूज़ सेट कर दिया 87। तो हम लोग 87, 85, 86 ऐसा रख रहे हैं, क्रूज़ अपने हिसाब से एडजस्ट कर दे रहे हैं। एंड ये आप देख सकते हैं रोड, तो ऐसे ही चलेंगे अब हम। खैर हमें टाइम बढ़ गया है, हम थोड़ा तेज़ चलाते तो हमारा टाइम बहुत कवर अप हो जाता, बट अभी तो टाइम बढ़ गया है, लेकिन हम तेज़ नहीं चलाएंगे। हम ट्राई करेंगे इसको इतने पे ही चलाने का, 85 से 90 के बीच। एंड फिर देखते हैं कितना। अभी तो 27.7, तो अच्छा माइलेज है। इवन अगर 27 भी देता है या 26 भी देता है तो भी हमारा कवर अप हो जाएगा, तो बढ़िया है। अब देखते हैं कितना होता है, कैसे क्या होता है, एंड जैसा भी होगा आपको बताएंगे। सो गाइस हम लोग गाड़ी 513 चला चुके हैं, 513 किलोमीटर। धूप एकदम सामने पड़ रही है एंड 513 किलोमीटर है। हमें रेंज दिखा रहा है 564 का, देख सकते हो आप, 564 की रेंज दिखा रहा है हमें। एंड जो हमारा घर है वो तो ये देख सकते हैं आप, 550, 547, तो बहुत कम का वो बचा है। लेट्स सी क्या होता है, नहीं तो शायद हमें बीच में भरवाना पड़ जाए इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो तो अभी हम बोल नहीं सकते। बट 27 का एवरेज दिया है, तो बहुत ही बढ़िया एवरेज है 27, नॉट बैड एट ऑल। एंड हाँ, एसी थोड़ा हमको कम करना पड़ा, तो हम 21 पे चला रहे हैं, इसके कारण भी थोड़ा सा एवरेज कम हुआ है। अगर 23, 24 चलता है तो बढ़िया रहता है। बाकी मैं आपको ये बता दूँ, नींद तो आ रही है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि रोड है वहीं है, हल्की हल्की आ रही है, बट ऐसा नहीं कि झपकी वपकी लग जाए। हाँ, थोड़ी उबासी है, नींद आ रही है। तो और थोड़ा टाइम भी लग जाएगा पहुंचने में, एक तो लेट भी निकले थे और गाड़ी तेज चला नहीं रहे हैं, 85, 90 के आसपास ही चला रहे हैं, तो उसके कारण भी टाइम लग रहा है। नहीं तो अदरवाइज़ ये तो 120 पे अगर चलाएं तो और जल्दी पहुंच जाएं। बट हाँ, वो हम भगा नहीं रहे, क्योंकि हम बेस्ट से बेस्ट एवरेज निकालना चाहते हैं। देखते हैं, अगर बीच में एक आध बार थोड़ा बहुत कवर अप करने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ तो लेट ही पहुंचेंगे। बट ठीक है, अच्छी बात यह है कि लेट अगर पहुंचेंगे तो हमको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो ये एक अच्छी बात है। अदरवाइज़ अगर ट्रैफिक मिले, आप 2 घंटे ट्रैफिक में खड़े रहो और फिर थोड़ा पहुंचो, तो मज़ा भी नहीं आता। तो इसलिए थोड़ा लेट भी बढ़िया ही रहता है। देखते हैं, बताता हूँ मैं आपको जैसे जैसे प्रोग्रेस होता है। सो गाइस अभी भी हम लोग समृद्धि महामार्ग में हैं एंड हमने 857.4 चलाई है एंड जो हमें एवरेज मिला है वो 27 किलोमीटर पर लीटर का मिला है, विच इज़ टोटली इनसेन। एंड रेंज दिखा रहा है 397 का, और जो हमारी डेस्टिनेशन है वो है 406 की, आप देख सकते हैं 406 की। पता नहीं इसमें सडनली रेंज एकदम से कम हो गई, इवन दो 27 चल रही है। और अगर मैं 27 इंटू 45 करूँ तो मेरे ख्याल से 1200 तक, 27 इंटू 45 11, 12, 1200 तक होता है। तो वही 1215 के आसपास की रेंज आती है, विच इज़ 1200 प्लस। बट थिंग इज़ कि हमने 45 लीटर से तो ज़्यादा ही डलवाया होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल ऊपर तक फ्यूल किया था, तो बिल्कुल ऊपर तक फ्यूल किया था हमने। तो पता नहीं, रेंज तो अभी 398 है एंड हमारा डिस्टेंस 404 है एंड अभी बैटरी पे ही चल रहा है। तो देखते हैं, क्या मैं आपको अपडेट दूंगा। रास्ता बहुत प्यारा है एंड मैं आपको अपडेट दूंगा जैसे ही हम लोग समृद्धि महामार्ग से निकलते हैं।
क्या इसने हमें एवरेज दिया। खैर हमने भगाई भी नहीं है गाड़ी, हमने इसको 90 के नीचे ही रखा है। तो जनरली लोग 110 120 तक तो टच करते ही हैं इधर पे, हमने नहीं किया। तो इस बार हमने सोचा मैक्सिमम रेंज निकाल के दिखाएं आपको कि जो 1200 प्लस किलोमीटर है क्या वो सही में है कि नहीं है। थोड़ी रेंज एंग्जाइटी तो हो रही है अब देख देख के, लेट्स सी। सो गाइज अभी ना थोड़ा डर का माहौल है। डर का माहौल इसलिए क्योंकि हमें रेंज जो है वो दिखा रहा है 150 और यहाँ पे हमारा डिस्टेंस बचा है 192। आप देख सकते हो 192 बचा है। एंड हम लोग बस चाकन वाला रास्ता पकड़ रहे हैं अब, तो हम लोग एग्ज़िट लेंगे। तो टोटल मैं आपको एवरेज दिखा देता हूँ अभी। टोटल 876.7 चली है एंड मेरे को एवरेज दिया है 26.8 का, विच इज़ इंसेन। सीरियसली इट इज़ इंसेन, क्योंकि इतना अच्छा एवरेज मिल रहा है। एंड गाड़ी हमने वही 85-90 तक रखी है, इसके कारण ही मिला है, नहीं तो ये 22-23 तक ले आता। तो ठीक है यार, इतना बढ़िया एवरेज मिल रहा है आपको। गाड़ी कोई ऐसी बहुत स्लो भी नहीं चलाई है हमने। क्या हो गया इनको बीच रास्ते पे, तो अच्छा एवरेज मिला। हाँ बस यही है कि हम थोड़ा सा आधा पौन घंटा लेट पहुँचेंगे, विच इज़ ओके, क्या जल्दी है। तो लेट पहुँचे तो एटलीस्ट ट्रैफिक नहीं मिलेगा हमको। ठीक है गाइस, अब मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा एवरेज बढ़ेगा। अब कैसे क्या होता है, मेरे ख्याल से मेरे को जो लग रहा है कि मेरे को शायद रिफ्यूलिंग करवानी पड़ेगी। एंड हो भी सकता है या फिर हो सकता है नहीं भी करवानी पड़े, डिपेंड करता है। अगर ये 27.5 तक आ गया तो आई डोंट थिंक सो फिर मेरे को रिफ्यूलिंग वगैरह करवानी पड़ेगी। तो वो तो अब वक्त ही बताएगा क्या करवाना पड़ सकता है क्या नहीं। तो देखते हैं। तो ये बस एग्ज़िट करते हैं फटाफट, तगड़ा पैसा लग गया है। चलो बस चल। सो गाइस अब ना रेंज एंग्जाइटी थोड़ी थोड़ी होने लग गई है, क्योंकि यहाँ पे रेंज 86 दिखा रहा है, 26.7 का माइलेज है। टोटल गाड़ी 934.8 चली है, 935 पकड़ लीजिए। एंड यहाँ पे अभी टोटल किलोमीटर 135 है। तो वैसे तो 1200 चलती है, तो पता नहीं, अब मेरी तो नहीं चली। तो नॉट एग्जैक्टली 1200 प्लस किलोमीटर, बट नॉट बैड ऑल्सो। 26.7 इज़ वेरी गुड माइलेज। बट आई थिंक अब मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा फ्यूलिंग करवा लूँ, क्योंकि ऐसा है कि अगर मैं कट टू कट घर भी पहुँच गया अपने, बट फिर वहाँ से निकल के मेरे को पेट्रोल पंप तक नहीं जा पाया, तो वो भी एक मुसीबत है। तो देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। फ़िलहाल तो मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं भरवा लेता हूँ, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि कितना क्या होगा। तो देखते हैं, अगर थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, जब तक खींच सकते हैं तब तक खींचेंगे, अदरवाइज़ तो मैं सोच रहा हूँ कि भरवा लूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं वो 2 बार ही थे पेट्रोल के अभी इसके पहले, तो अभी भी 2 बार है। मैंने पेट्रोल नहीं डलवाया अभी तक, बट रेंज सडनली इंक्रीज़ हो गई है 184। थोड़ा सा डाउन हिल था, उसमें हमारा थोड़ा सा एवरेज बेटर हो गया है। एंड ये अच्छी बात थी। थोड़ा ट्रैफिक है एंड यहाँ पे 127 दिखा रहा है, तो आराम से हम आई थिंक पहुँच जाना चाहिए। थोड़ा धीरे धीरे चलाएं तो आराम से सब्र करते हुए आई थिंक हो जाएगा, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो विच इज़ गुड। जो कंपनी क्लेम करती है 1200 प्लस, तो एटलीस्ट 1200 तो चलती है। तो आई एम हैप्पी, इतना अच्छा माइलेज मिल रहा है तो हाँ बढ़िया ही है। अभी कितना बज रहा है, 11:15 के आसपास हो रहा है। एंड हालत बहुत ख़राब है, नींद बहुत ख़तरनाक तरीके से आ रही है, बट ठीक है, मैनेजेबल। तो ज़्यादा दूर नहीं बचा है, 83 किलोमीटर्स ही बचा है बस, देख सकते हैं। तो 83 बचा है एंड हमने ऑलमोस्ट 27 का माइलेज टच कर लिया है। तो 26.9 है, अभी 27 था, अभी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। एंड जो हमें रेंज दिखा रहा है 121, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच जाएंगे। एंड ये अच्छी बात है कि हमें एक बार भी पेट्रोल नहीं डलवाया है, पूरा फुल टैंक करवाया और घर पहुंच गए। बस ये है कि थोड़ी बहुत आपको अपनी क्रेविंग को शांत करना पड़ेगा। खाली रोड देख के भी भगाने की जो इच्छा होती है
उसको आपको रोकना पड़ेगा, तभी आप इस पर अचीव कर सकते हो। अदरवाइज़ इतना अचीव करना बहुत मुश्किल है। हमने बहुत मुश्किल से अचीव किया है एंड इसके कारण टाइम भी हमको ज़्यादा लग गया, बट हाँ अचीवेबल है। तो जो कंपनी क्लेम करती है तो सही करती है, ऐसा गलत नहीं करती, सही करती है। आप कर सकते हो, बस यही है थोड़ा 80-90 तक आपको रखना पड़ेगा, ज़्यादा भगाओगे तो इम्पॉसिबल है। तो यही था। मैं अभी पूरा जब पहुंच जाऊंगा तब आपको एक बार और बताऊंगा। अगर इन केस बीच में पेट्रोल वेट्रोल डलवाने का ज़रूरत पड़ता है, जो कि पड़ना नहीं चाहिए, बट यू नेवर नो, अगर पड़ता है ना तो मैं आपको वो भी बताऊंगा, अपडेट दूंगा कि क्या हम चैलेंज में फेल हुए हैं या पास हुए हैं, तो वो सब आपको बताऊंगा। सो गाइस आप देख सकते हैं लो फ्यूल का वो जल गया है एंड गाड़ी ने 27.2 का माइलेज दिया है, 27.2 किलोमीटर पर लीटर, और टोटल गाड़ी चली है 1068.7 और ये 3.4 है। तो मैं सोच रहा हूँ अब फ्यूल भरवा लेते हैं ताकि कल परसों निकले तो दिक्कत ना हो। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना फ्यूल इसमें इनफ रहता है कि ये 5-10 किलोमीटर चल जाती है, वो तो दिक्कत नहीं होती है। बट हाँ लो फ्यूल की वार्निंग आ गई है। तो गाइस ये था पूरा व्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा है तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें एंड गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।